Miscellaneous exercise on chapter number 7. Question number 1. How many words with or without meaning, each of 2 vowels and 3 consonants, can be formed from the letters of the word daughter? मीन्स हमें एक वर्ड दिया गया है डॉटर, वो डॉटर में से जितने भी वॉवेल्स है वो वॉवेल्स में से हमें 2 वॉवेल्स चाहिए, 3 कॉन्सोनेंट चाहिए, और फिर ये 2 वॉवेल एंड 3 कॉन्सोनेंट मतलब टोटल जो 5 लेटर्स हैं उनका यूज करके आप कितने वर्ड्स बना सकते हैं, बराबर, हाउ मेनी वर्ड्स, ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहले डी, इसके बाद ए गिवन है, देन यू, जी, देन एच, टी, ई एंड आर। ओके, ये जो पहले लिखे हैं वो सब कॉन्सोनेंट है और यहाँ पर जो लिखे हैं वो वॉवेल्स है। तो डी, जी, एच, टी, आर 5 कॉन्सोनेंट है हमारे पास, 3 वॉवेल है। हमें क्या बोला गया है कि ये जो कॉन्सोनेंट है अवेलेबल तो हमारे पास 5 है, वो 5 में से 3 कॉन्सोनेंट हमें सिलेक्ट करने पड़ेंगे, एंड जो वॉवेल्स है वो अवेलेबल हमारे पास 3 है, वो 3 में से हम 2 वॉवेल सिलेक्ट करेंगे और फिर उनको अरेंज करेंगे, बराबर। तो सबसे पहले नंबर ऑफ ways of selection, number of ways of selection of letters is equal to 5 consonant, 5 में से हम सिलेक्ट करेंगे 3, तो 5C3, हमें 2 वॉवेल्स भी चाहिए तो फिर इनटू, बराबर, यहाँ पर आप देख सकते हैं एंड वर्ड है, 2 वॉवेल, तो अवेलेबल वॉवेल्स है हमारे पास 3, उसमें से हम सिलेक्ट करेंगे 2, 3C2, 5C3, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, 5 इंटू 4 इंटू 3, डिनोमिनेटर में 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 3C2, 3 इंटू 2, डिनोमिनेटर में 2 इंटू 1, यहाँ से 3 कैंसिल आउट, ये 2 कैंसिल आउट हो गया, बराबर, फिर यहाँ से 2 कैंसिल, तो हमारे पास जो रिमेनिंग है वो है 5 इंटू 2 10, 10 इंटू 3 दैट इज 30। ये जो है वो नंबर ऑफ सिलेक्शन है हमारे पास। अब 5 लेटर तो अवेलेबल है, अब उनको अरेंज करके हम वर्ड्स बनाएंगे। ओके, तो अब लिख देते हैं नंबर ऑफ वर्ड्स तो इज इक्वल टू, पहले हमने क्या किया, सिलेक्ट किया, तो नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन ज्यादा थे और हमें सिलेक्ट 5 ही करने थे, तो नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन इनटू नंबर ऑफ अरेंजमेंट, पहले हमने सिलेक्ट किया और फिर हम अरेंज कर रहे हैं, तो अरेंज करने पर वर्ड्स बन जाएंगे। तो सिलेक्शन के वेज हमने देख लिए 30, अब आएगा अरेंजमेंट, तो हमारे पास जो टोटल लेटर्स अब सिलेक्शन के बाद है वो कितने हैं, तो 3 + 2 5, तो वो 5 को अरेंज करने के कितने तरीके हो जाएंगे, 5 फैक्टोरियल, बराबर। तो यहाँ से हो गया 30 एंड 5 फैक्टोरियल, इसका वैल्यू होता है 120, तो 30 इंटू 120 दैट इज 3600, ये टोटल वर्ड्स हो गए जिसमें 2 वॉवेल्स एंड 3 कॉन्सोनेंट है, और वो जो वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट है वो हमने सिलेक्ट की है फ्रॉम द वर्ड डॉटर। ओके, ये हमारा नंबर 1 हो गया। अब आते हैं नंबर 2 पर। तो नंबर 2 में हमें बोला गया है हाउ मेनी वर्ड्स विथ और विदाउट मीनिंग कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग ऑल द लेटर्स, मीन्स हमें सभी लेटर्स का यूज करना है, बराबर, ऑल द लेटर्स
ऑफ द वर्ड इक्वेशन एट अ टाइम, मीन्स सभी लेटर हमें सिलेक्ट करने हैं, ऐसा नहीं कि एक दो लेटर का वर्ड बना दिया, ऐसे नहीं, बराबर, एट अ टाइम, सो दैट द वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट अकर टुगेदर। ओके, मीन्स इस बार कंडीशन ये है कि हमें लेटर्स तो सभी यूज करने हैं, बट जो वॉवेल्स है वो एक साथ होने चाहिए, जितने भी वॉवेल्स हैं वो सभी वॉवेल्स एक साथ रहने चाहिए, एंड जितने कॉन्सोनेंट है वो भी सभी एक साथ रहने चाहिए। तो हमने देखा कि कितने वॉवेल्स है, तो वॉवेल्स यहाँ पर ई, फिर ये कॉन्सोनेंट हो गया क्यू, फिर यू, सॉरी यू यहाँ पर आएगा, फिर ए, फिर आ जाएगा इधर टी, ये कॉन्सोनेंट, बराबर, फिर आया आई वॉवेल, ओ, और फिर यहाँ पर आ गया कॉन्सोनेंट। तो हमारे पास टोटल 5 वोवेल्स है, जितने वोवेल्स है वो सभी अवेलेबल है, बराबर, 5 के 5 अवेलेबल है, और कॉन्सोनेंट जो है वो 3 है। हमें वोवेल्स एक साथ चाहिए एंड कॉन्सोनेंट भी साथ में ही चाहिए, बराबर, अकर टुगेदर। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, वोवेल्स जो है उसको हम एक ग्रुप कंसीडर करेंगे। तो ऑल वोवेल्स, ऑल वोवेल्स एज अ ग्रुप, ये हमने कंसीडर किया, ऑल वोवेल्स एज अ ग्रुप, एंड all consonant, all consonants as another group, मीन्स हमारे पास टोटल 2 ग्रुप है, एक ग्रुप है वोवेल्स का और दूसरा ग्रुप है कॉन्सोनेंट का। तो मान लो कि ये पहला ग्रुप है और ये दूसरा ग्रुप है, और पहले ग्रुप को भी मैंने नाम दे दिया कि चलो ये पहला ग्रुप है, उसको हमने बोल दिया ए, और दूसरा ग्रुप है उसको हमने दे दिया बी। तो ये जो 2 ग्रुप है, वो 2 ग्रुप को आप कितनी टाइप से अरेंज कर सकते हैं, 2 टाइप से। या तो आप ऐसे अरेंज करो, ए बी, मतलब पहले ग्रुप ए रख दिया पहला ग्रुप, फिर बाद में सेकेंड ग्रुप रखा, या तो फिर हम कर सकते हैं पहले ग्रुप बी रख दिया और बाद में ग्रुप ए। ओके, मीन्स आप कुछ ऐसे भी बोल सकते हैं कि पहला हमने वोवेल्स का ग्रुप रख दिया, इधर सभी वोवेल्स का ग्रुप रख दिया और इधर कॉन्सोनेंट का रख दिया, या तो फिर आप कॉन्सोनेंट का ग्रुप पहले रख दो एंड वोवेल्स का ग्रुप बाद में रखो। तो ग्रुप का अरेंजमेंट 2 टाइप से हो सकता है। अब वो ग्रुप का अरेंजमेंट हो जाएगा 2 टाइप से, इसके बाद वो जो ग्रुप है उसमें इंटरनल अरेंजमेंट होगा, क्योंकि हमारे पास जो पहला ग्रुप अगर हम मानते हैं वोवेल्स का है, तो वो 5 वोवेल एक दूसरे के साथ इंटरचेंज करेंगे, और वो इंटरचेंज करने के बाद कितने परम्यूटेशन या तो कितने अरेंजमेंट बना सकते हैं वो भी हमें देखना पड़ेगा। ओके, तो सबसे पहले यहां पर लिख देते हैं, देयरफॉर अरेंजमेंट ऑफ 2 ग्रुप्स, arrangement of 2 groups is possible, is possible in 2p2, मतलब कि 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल मतलब 2 वेज, बराबर, 2p2 का वैल्यू हमने फाइंड कर लिया। तो ग्रुप का अरेंजमेंट हो सकता है 2 तरीके से, ए बी रखो या तो फिर बी ए रखो। देन अरेंजमेंट in group of vowels is possible in, अब वोवेल्स हमारे पास कितने हैं, 5 है, तो वो 5 का अरेंजमेंट कितनी टाइप से कर सकते हैं हम, 5p5, 5p5 मतलब 5 फैक्टोरियल, और 5 फैक्टोरियल का वैल्यू होता है 120। ये तो हमने अरेंजमेंट ऑफ वोवेल्स किया। अब जो सेकेंड ग्रुप है हमारा,
कॉन्सोनेंट का, उसमें कितने अरेंजमेंट पॉसिबल है, इंटरनल अरेंजमेंट जिसको मैं बोल रहा था। तो अरेंजमेंट इन ग्रुप ऑफ consonants is possible in 3p3, क्योंकि हमारे पास 3 कॉन्सोनेंट अवेलेबल है। तो 3p3 दैट इज 3 फैक्टोरियल एंड 3 फैक्टोरियल इज 6। तो हमने सबसे पहले 2 ग्रुप कंसीडर किए, वो 2 ग्रुप को अरेंज किया, तो उनके तरीके हैं 2। फिर जो पहला ग्रुप है उसमें हमने अरेंजमेंट किया वो 5 फैक्टोरियल वेज से। अनदर ग्रुप था कॉन्सोनेंट का, उसमें हमने अरेंजमेंट किया वो 6 तरीके से। ये सब मिला के हमारा टोटल वर्ड्स मिल जाएंगे, बराबर। तो अब हम लिख देते हैं नंबर ऑफ वर्ड्स। सबसे पहले हमने लिखा 2, ये क्या है, ग्रुप का अरेंजमेंट, इनटू, इसके बाद हमने लिखा 120, ये फर्स्ट ग्रुप का टोटल अरेंजमेंट, इंटरनल अरेंजमेंट, इनटू 6, ये जो 6 है वो सेकेंड ग्रुप का अरेंजमेंट। तो ये सबको अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 1440। ये टोटल वर्ड्स हो गए। पहले हमने ग्रुप अरेंज किया, फिर पहले ग्रुप में इंटरनल अरेंजमेंट, फिर दूसरे ग्रुप में इंटरनल अरेंजमेंट, और फिर सबको मल्टीप्लाई कर दिया। क्योंकि अगर हम यहाँ पर सिर्फ छोड़ देते 2, तो ये तो आपने सिर्फ ग्रुप को अरेंज किया, वो तो हमारा काम है नहीं, हमें तो सभी वर्ड्स चाहिए। तो फिर इसके बाद हमने पहला ग्रुप था उसमें अंदर अरेंजमेंट किया, इसके बाद हमने सेकेंड ग्रुप में अरेंजमेंट किया, तब जाके हमारे टोटल वर्ड्स कंप्लीट हुए। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, कमिटी ऑफ 7 हैज टू बी फॉर्म्ड फ्रॉम 9 बॉयज एंड 4 गर्ल्स। मीन्स हमें 9 बॉयज गिवन है, 4 गर्ल्स गिवन है, उसमें से हमें कमिटी बनाना है, और वो कमिटी में 7 मेंबर्स होने चाहिए। अब उसके लिए कंडीशन क्या है, टोटल 7 होना चाहिए, बराबर। आप चाहे तो सभी बॉयज सिलेक्ट कर लो, 7 के 7 बॉयज सिलेक्ट कर लो, या तो फिर आपने 3 बॉयज सिलेक्ट कर लिए और 4 गर्ल्स सिलेक्ट कर ली तो भी चलेगा, टोटल हमें तो 7 चाहिए, बराबर। ये तो हम विदाउट एनी कंडीशन बोल रहे हैं। अब इसमें जो क्वेश्चन किया गया है वो है नंबर 1, एग्जैक्टली 3 गर्ल्स। मीन्स हमें 7 मेंबर्स की जो कमिटी बनानी है वो कमिटी में एग्जैक्टली 3 गर्ल्स होनी चाहिए। तो टोटल 7 करने के लिए हम क्या करेंगे, 3 गर्ल्स सिलेक्ट करेंगे एंड 4 बॉयज सिलेक्ट कर लेंगे। ओके, तो नंबर 3 में आ जाते हैं, और फिर इधर सबसे पहले लिख दिया कि हमारे पास अवेलेबल क्या है। तो हमने देखा 9 बॉयज अवेलेबल है एंड साथ में 4 गर्ल्स है। इसमें जो हमें कमिटी बनानी है उसके लिए 7 चाहिए, तो सिलेक्ट 7 पर्सन्स, या तो स्टूडेंट्स, जो भी बोलो आप, सिलेक्ट 7 पर्सन्स। उसमें पहला कंडीशन एग्जैक्टली 3 गर्ल्स, मीन्स जो कमिटी है वो कमिटी कंसिस्ट exactly 3 गर्ल्स। तो फिर हम क्या करेंगे, 3 गर्ल्स एंड 4 बॉयज ऐसे सिलेक्ट करेंगे। तो 3 और ये 4 टोटल हो जाएगा 7। तो फिर हमने लिख दिया यहाँ पर नंबर ऑफ सिलेक्शन, या तो नंबर ऑफ कमिटीज। नंबर ऑफ सिलेक्शन इज इक्वल टू, गर्ल्स टोटल है 4, वो 4 में से हमें 3 गर्ल्स चाहिए, एंड मतलब मल्टीप्लिकेशन 9 बॉयज है उसमें से 4 बॉयज चाहिए, तो हमने लिख दिया 9
C4, 4C3 ये हो जाएगा 4 × 3 × 2, डिनोमिनेटर में हो जाएगा 3 × 2 × 1, 9C4 तो 9 × 8 × 7 × 6, 9 से स्टार्ट करते एक एक लेस करते हुए 4 नंबर, और डिनोमिनेटर में 4 × 3 × 2 × 1। अब जितना हो सके उतना कैंसिलेशन कर देते हैं, यहाँ से 3 2 3 2 कैंसिल, 3 2 इधर से 6 कैंसिल, 4 तो यहाँ से ये 2 कैंसिल, तो हमारे पास क्या बचा है, फर्स्ट में 4 है, सेकेंड में है 9 2 एंड 7, 9 × 2 × 7। ओके, तो ये जो नंबर्स हैं इनका जो मल्टीप्लिकेशन होगा वही हमारा आंसर होगा। तो ये एक्चुअली कितना है, 9 × 8 × 7 है, बराबर, क्योंकि ये 4 × 2 जो दिख रहा है वो 8 हो जाएगा, 9 × 8 × 7 और इसका मल्टीप्लिकेशन वो आपका आंसर हो जाएगा। अब आते हैं नंबर 2 पर। नंबर 3 में नंबर 2, उसमें बोला गया है एटलीस्ट 3 गर्ल्स, एटलीस्ट 3 गर्ल्स मीन्स हम क्या कर सकते हैं, तो या तो 3 गर्ल्स सिलेक्ट कर ली हमने, या तो फिर उससे ज्यादा, मिनिमम 3 होनी चाहिए, तो एटलीस्ट 3 गर्ल्स, या तो उससे ज्यादा मतलब 4 गर्ल्स। इससे ज्यादा हम सिलेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास 4 गर्ल्स ही है। अब अगर हम 3 गर्ल्स सिलेक्ट करेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, 4 बॉयज सिलेक्ट करने पड़ेंगे। क्यों? बिकॉज हमें टोटल 7 मेंबर चाहिए, बराबर। तो 3 गर्ल्स सिलेक्ट कर ली हमने एंड 4 बॉयज सिलेक्ट किया, टोटल हो गया 7। या तो फिर अगर हम 4 गर्ल्स सिलेक्ट करते हैं तो फिर हमें 7 करने के लिए, टोटल 7 करने के लिए 3 बॉयज सिलेक्ट करने पड़ेंगे, 3 बॉयज। तो फिर यहाँ पर लिख देते हैं नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन, नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन इज इक्वल टू 4 गर्ल्स है उसमें से हमने 3 गर्ल्स सिलेक्ट कर ली, फिर इनटू एंड लिखा था हमने, तो मल्टीप्लिकेशन 9 बॉयज थे उसमें से हमने 4 सिलेक्ट कर लिए, और मतलब प्लस आ गया, 4 गर्ल्स मीन्स 4 गर्ल्स हैं, वो 4 में से चारों को सिलेक्ट कर लिया, तो टोटल 7 करने के लिए हमने क्या किया, बॉयज में से 3 सिलेक्ट कर लिए। अब ये जो है 4C3 × 9C4 ये ऑलरेडी आगे हम कैलकुलेट कर चुके हैं, बराबर। तो ये तो हो गया 9 × 8 × 7 प्लस 4C4 ये आप कैलकुलेट कर लेना, 1 हो जाएगा, बराबर। 4321 अपॉन में फिर 4321। 9C3 कितना होगा, तो 9C3 होगा 9 × 8 × 7 अपॉन में 3 × 2 × 1, यहाँ से 3, फिर यहाँ से 4, 9 × 8 × 7 ये कितना होता है, इसी के ऊपर हमारा आंसर है। तो 9 × 8 72, 72 × 7, 7 2 is 4, 49, ओके 504, तो ये चलो मल्टीप्लाई हो गया 504, और फिर यहाँ से कितना होगा 12 × 7, 12 × 7 84, तो जो हमारा आंसर है वो हो गया 588, ये नंबर 2। नंबर 3 में है एटमोस्ट 3 गर्ल्स, ओके चलिए हटा देते हैं। नाउ नंबर 3 एटमोस्ट 3 गर्ल्स, एटमोस्ट 3 गर्ल्स मीन्स मैक्सिमम 3 गर्ल्स, बराबर। एटमोस्ट 3 मतलब मैक्सिमम 3 गर्ल्स। तो फिर हम किस टाइप से कर सकते हैं, तो मैक्सिमम 3 गर्ल्स हमने स्टार्ट किया कि चलो 3 गर्ल्स सिलेक्ट कर ली, या तो फिर
उससे लेस मतलब 2 गर्ल्स सिलेक्ट कर ली, या तो फिर हमने एक गर्ल सिलेक्ट किया, या तो फिर नो गर्ल, बराबर। ये टोटल 4 पॉसिबिलिटी है। मैक्सिमम 3 गर्ल्स चाहिए हमें, तो या तो 3, या तो फिर उससे लेस 2, 1, या तो फिर नो गर्ल मतलब 0 गर्ल। बट टोटल तो हमें 7 पर्सन चाहिए, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, 4 बॉयज सिलेक्ट करने पड़ेंगे, 4 बॉयज। 2 गर्ल्स अगर हम लेते हैं तो फिर हमें 5 बॉयज लेने पड़ेंगे टोटल 7 करने के लिए। और अगर हम 1 गर्ल लेते हैं तो फिर हमें 6 बॉय सिलेक्ट करने पड़ेंगे। एंड अगर हम एक भी गर्ल नहीं लेते हैं तो इसका मतलब हमें सभी बॉयज चाहिए, 7 बॉयज। तो फिर यहां पर आ जाएगा नंबर ऑफ वेज, नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन, नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन इज इक्वल टू 4C3, 4 में से 3 गर्ल्स और 9 में से 4 बॉयज लिए हमने, या तो फिर और मीन्स प्लस 4 में से 2 गर्ल्स सिलेक्ट कर लिए हमने और 9 में से 5 बॉयज सिलेक्ट कर लिए, या तो फिर 4 में से एक गर्ल को सिलेक्ट किया, 9 में से 6 बॉयज को सिलेक्ट कर लिया, या तो फिर 4 में से एक भी गर्ल को सिलेक्ट नहीं किया हमने, 0, और सभी बॉयज सिलेक्ट कर लिए, 7 सभी बॉयज ले लिए। ये जो है वो कैलकुलेशन हम पहले भी कर चुके हैं, ये 504 आया था। 4C2 का वैल्यू जो है वो होता है 6। 9C5, तो 9C5 इसका वैल्यू कितना होगा, 9875, डिनोमीटर में 4 इंटू 3, सॉरी 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, यहाँ से 5 कैंसिल आउट, 3 2 6 कैंसिल आउट, 4 तो यहाँ से 2 कैंसिल आउट, बराबर। तो 9 इंटू 2 इंटू 7 या तो 14 इंटू 9, तो फिर हमने लिख दिया 14 इंटू 9। ये सेकेंड का कैलकुलेशन किया हमने, दिस वन इज 9। देन प्लस 4C1 होता है 4, यहाँ पर ब्रैकेट कर देते हैं। 9C6, तो 9C6 कितना होगा, 987321, यहाँ से ये 3 कैंसल और इधर से 4, 12 इंटू 7। ओके, ये कैसे कर लिया, क्योंकि हम अगर ऐसा बोलते हैं कि 9 में से हमने 6 को सिलेक्ट किया, इसका मतलब 9 में से 3 को रिजेक्ट किया, राइट। तो इसलिए यहाँ पर मैंने 987321 करके खत्म कर दिया। देन प्लस 4C0 ये 1 होगा, 9C7 तो वो होगा 9 इंटू 8, 2 इंटू 1, 36। ये भी मैंने कैलकुलेशन जो है वो 9C7 की जगह पर 9C2 सोच के कर लिया, क्योंकि 9 में से 7 को सिलेक्ट करना, इसका मतलब 9 में से 2 को रिजेक्ट करना, जो हम फॉर्मूला करते हैं NCR इक्वल टू NCN माइनस R, बराबर। इसका यूज करता हूँ मैं, और फिर ये कैलकुलेशन। अब ये सब, इसका मल्टीप्लिकेशन फिर इसका मल्टीप्लिकेशन, ये तो ऑलरेडी 36 है, और ये 504, ये सबका जो एडिशन है वो आपका आंसर हो जाएगा। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट नंबर 4 पर। इफ द डिफरेंट परम्यूटेशंस ऑफ ऑल द लेटर्स, मीन्स हमें सभी लेटर्स का यूज करना है, ऑफ द वर्ड एग्जामिनेशन आर, अब क्वेश्चन शायद इनकम्प्लीट है, एग्जामिनेशन आर, पूरा कर देते हैं इसको पहले, लिस्टेड एज, listed as in dictionary, listed in dictionary
हाउ मेनी वर्ड्स are there in this list before the first word starting with E. ओके, चलो तो ये हमारा क्वेश्चन है। वापस क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्या एक्चुअली हमें कैलकुलेट करना है। डिफरेंट परम्यूटेशंस ऑफ ऑल द लेटर ऑफ द वर्ड एग्जामिनेशन। जो वर्ड है वो एग्जामिनेशन है, इसके लेटर्स का यूज करना है, सभी लेटर्स का। आर लिस्टेड एज इन डिक्शनरी, ये सबका जितने भी परम्यूटेशंस होंगे उनका हम एक डिक्शनरी बनाएंगे। How many words are there in this list before the first word starting with E? Means इससे वर्ड स्टार्ट हो उससे पहले कितने वर्ड्स होंगे डिक्शनरी में, वो हमें कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर पहले जो हमें लेटर्स दिए गए हैं वो लिख देते हैं। सबसे पहले तो E गिवन है, इसके बाद X है, फिर A, फिर M, I, then N, then again A, okay, means यहाँ पर लेटर रिपीट हुआ A, इसके बाद लेटर T गिवन है, then I, again एक I आया, फिर O फर्स्ट टाइम है, एंड देन N। ये हमारे पास लेटर्स हैं। कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ओके, हो गए। तो 11 लेटर्स हैं। ये जो 11 लेटर्स है इसमें लेटर ए जो है वो 2 टाइम्स गिवन है, लेटर आई है वो 2 टाइम्स गिवन है, लेटर एन जो है वो भी 2 टाइम्स गिवन है। अल्फाबेटिकली हमें अरेंज करना है। तो अल्फाबेटिकली अगर हम अरेंज करने जाएंगे, क्योंकि डिक्शनरी बनाना है तो अल्फाबेटिकली सबसे पहले ऐसे वर्ड्स आएंगे जो ए से स्टार्ट होते हैं, बराबर, ऐसे वर्ड्स आएंगे जो ए से स्टार्ट होते हैं। उसके बाद देखते हैं आगे कौन होगा। तो फर्स्ट वर्ड्स विथ फर्स्ट लेटर मींस फ्रॉम लेफ्ट साइड, बराबर। ये जैसे लेटर लिखा है तो इसमें जो फर्स्ट एल है लेफ्ट साइड से हम काउंट करते हैं। तो वर्ड्स विथ फर्स्ट लेटर ए से कितने वर्ड्स स्टार्ट होते हैं, क्योंकि वो जितने भी वर्ड्स होंगे वो डेफिनेटली बिफोर ई आएंगे। अल्फाबेटिकली सबसे पहले ए आएगा, इसलिए तो हमने यहाँ पर 11 प्लेस बना दिए। 4 5 6 7 8 9 10 11, ये 11 प्लेस बन गए। इसमें से ये जो पहला प्लेस है वो तो रिजर्व्ड है फॉर द लेटर ए। तो यहाँ पर तो हमारे पास एक ही चॉइस है, हम ए से स्टार्ट करना चाहते हैं। अगर हम ए से स्टार्ट करना चाहते हैं तो अभी भी ये 10 प्लेस खाली है। ये जो 10 प्लेस है वो 10 प्लेस को फिलअप करने के लिए हमारे पास 10 लेटर्स भी अवेलेबल है। इसमें हम एक ए तो यूज कर चुके हैं, बराबर। अब ऐसा मत बोलना कौन सा ए यूज किया, वो दोनों एक ही है। तो एक ए हमने यूज कर दिया। अब जो रिमेनिंग लेटर्स है वो 10 है। ई एक्स, एक ए बचा है, एम आई आई एन एन टी एंड ओ, 10 लेटर्स है। वो जो 10 लेटर है उसमें आई जो है वो 2 टाइम्स है, आईज 2 टाइम्स, बराबर। या तो लेटर आई 2 टाइम्स है, फिर लेटर एन ये भी 2 टाइम्स है। तो हम ए से स्टार्ट होते हुए वर्ड्स पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिख देंगे नंबर ऑफ वर्ड्स
number of words starting from लेटर ए। तो हमने देखा कि फर्स्ट प्लेस के लिए तो हमने ए को रिजर्व किया, तो एक चॉइस, बाकी के 10 प्लेस खाली थे, बराबर, क्योंकि टोटल 11 लेटर हैं, तो फिर अभी भी 10 है, तो 10 फैक्टोरियल। फिर हमने देखा डिनोमिनेटर में आई जो है वो 2 टाइम्स है, लेटर आई 2 टाइम्स है, तो फिर हमें 2 फैक्टोरियल लिखना पड़ा। फिर इनटू लेटर एन है, वो भी 2 टाइम है, तो फिर हमें वापस 2 फैक्टोरियल लिखना पड़ा। ये हमारा आंसर होगा, बराबर, बहुत बड़ा नंबर है, तो फिर इसको ऐसे ही रहने देंगे हम। या अगर आपको कैलकुलेशन करना है तो फिर आप ऐसे कर सकते हैं कि ये जो 10 फैक्टोरियल है, इसमें से हमने 10, फिर एक लेस किया 9, फिर एक और लेस किया 8 फैक्टोरियल। 10 इंटू 9 इंटू, मैंने बताया था 8 फैक्टोरियल तक हो सके तो ट्राई करना याद रखने का। 8 फैक्टोरियल 40320 होता है, तो इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, बराबर। ये 10 इंटू 9 इंटू 40320, फिर डिनोमिनेटर में 2 फैक्टोरियल, 2 इंटू 2, ये हो जाएगा 4। अब ये जो 40320 है वो 4 से डिविजिबल है, तो फिर ये नंबर 4 से डिविजिबल हो जाएगा, और फिर जो आंसर आएगा उसको 10 इंटू 9 से मल्टीप्लाई करके आंसर लिख सकते हैं। ये तो ऐसे वर्ड्स हैं जो ए से स्टार्ट हुए। अब आफ्टर ए अल्फाबेटिकली किसका टर्न आएगा? तो आफ्टर ए अल्फाबेटिकली डायरेक्टली फिर ई का टर्न आएगा। तो हमें तो ये बोला गया था कि ई से स्टार्ट होते हैं, उससे पहले कितने वर्ड्स हैं, तो ये जो है वही हमारा आंसर है, क्योंकि अब जो नेक्स्ट टर्न आएगा जिससे वर्ड स्टार्ट होगा वो ई होगा। ओके, सो दिस वन इज अवर आंसर। ओके, चलो तो फिर नेक्स्ट पे। ओके, अब नेक्स्ट है नंबर 5। हाउ मेनी 6 डिजिट नंबर्स, 6 डिजिट नंबर बनाना है, कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट्स 0 1 3 5 7 9। ओके, मतलब 6 डिजिट नंबर चाहिए और 6 डिजिट्स भी गिवन है, बराबर। 6 डिजिट नंबर चाहिए एंड 6 डिजिट गिवन है, विच आर डिविजिबल बाय 10, मतलब जो नंबर है वो 10 से डिविजिबल होना चाहिए। नो डिजिट इज रिपीटेड, मीन्स 6 डिजिट है, सबका यूज करना है, रिपीट नहीं करना है, तो इसका मतलब सबका यूज होना चाहिए। नंबर डिविजिबल बाय 10 होना चाहिए और 6 डिजिट होना चाहिए। सबसे मेन चीज है वो डिविजिबल बाय 10। तो अगर हम 10 से डिविजिबल नंबर्स है उनको देखते हैं, तो उनका जो लास्ट डिजिट है वो ऑलवेज 0 होगा, बराबर, वो 10 का की है। अगर किसी भी नंबर का लास्ट डिजिट 0 है तो फिर वो 10 से डिविजिबल हो जाएगा, जैसे 10 20 100 120। आप कोई भी नंबर लो जो 10 का मल्टीपल है या तो 10 से डिविजिबल है, उसका लास्ट डिजिट ऑलवेज 0 होगा। तो हमें ऐसा बोला गया है कि नंबर जो है वो डिविजिबल बाय 10 है। नंबर इज डिविजिबल बाय 10 and therefore last digit must be 0, last digit must be 0। तो हमें 6 डिजिट नंबर चाहिए, तो हमने 6 प्लेस बना दिए। अब इसमें से हमको 0 से मतलब 10 से डिविजिबल है, 10 से डिविजिबल है, तो फिर हमें लास्ट प्लेस पे तो कंफर्म 0 ही यूज करना पड़ेगा। तो ये प्लेस के लिए तो हमारे पास एक ही चॉइस है और वो 0 को यूज करना है। बचे कितने प्लेस है? तो यहाँ पर हमारे पास 5 प्लेस है, और वो 5 प्लेस के लिए जो हमारे पास नंबर्स अवेलेबल है, जो डिजिट्स अवेलेबल हैं, वो सभी नॉन जीरो डिजिट है। तो वो 5 में से आप किसी को भी कहीं पर भी रख सकते हैं, बराबर। फर्स्ट प्लेस पे कोई भी नंबर चलेगा, क्योंकि 0 चला गया है तो अब हमें टेंशन नहीं है। फर्स्ट प्लेस पे हम 0 को नहीं रख सकते, बाकी किसी भी नंबर को रख सकते हैं। तो 0 तो ऑलरेडी चला गया, इसका मतलब अब हमारे पास जो 5 प्लेस है वो 5 प्लेस को फिलअप करने के लिए हमारे पास 5 नॉन जीरो डिजिट्स भी है।
तो ये 5 प्लेस को फिलअप करने के लिए हमारे पास जो नंबर्स है वो है 1, 3, 5, 7 एंड 9। तो फिर हमने लिख दिया यहाँ पर हमारा आंसर नंबर ऑफ 6 डिजिट नंबर, number of 6 digit numbers using 0, 1, 3, 5, 7 and 9 which are divisible by 10 is equal to, स्टार्टिंग के जो 5 प्लेस है उनको फिलअप करने का तरीका 5 फैक्टोरियल, 5 डिजिट 5 प्लेस 5 फैक्टोरियल, और जो लास्ट प्लेस है उसको फिलअप करने का एक तरीका, तो इनटू 1। 5 फैक्टोरियल 120 होता है, इनटू 1 तो इज इक्वल टू 120। 6 डिजिट नंबर हम जो 10 से डिविजिबल है और यूजिंग 1, 3, 5, 7, 9 है, ऐसे 120 नंबर्स आएंगे। अब आते हैं नंबर 6 पर। तो नंबर 6 में है इंग्लिश अल्फाबेट हैज 5 वोवेल्स एंड 21 कॉन्सोनेंट। बराबर। हाउ मेनी वर्ड्स विथ 2 डिफरेंट वोवेल्स एंड 2 डिफरेंट कॉन्सोनेंट्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द अल्फाबेट। मीन्स क्वेश्चन में ये दिया गया है कि आपके पास 5 वोवेल्स है, वो 5 वोवेल में से आपको 2 वोवेल्स चाहिए, 2 डिफरेंट वोवेल्स, और ये जो 21 कॉन्सोनेंट है वो 21 कॉन्सोनेंट में से आपको 2 कॉन्सोनेंट सिलेक्ट करने हैं, और फिर ये टोटल 2 वोवेल एंड 2 कॉन्सोनेंट, मतलब 4 जो लेटर आपके पास आएंगे उनका यूज करके हमें वर्ड बनाना है। बराबर। ऐसा ही हम शायद पहला ही क्वेश्चन कर चुके हैं, इसमें भी बिल्कुल इस टाइप का था, और डेफिनेटली वर्ड कुछ डॉटर था, बट इस टाइप का ही क्वेश्चन था। तो हम करेंगे क्या, पहले तो 2 वोवेल सिलेक्ट करेंगे, इसके बाद 2 कॉन्सोनेंट सेलेक्ट करेंगे, और फिर वो 4 को अरेंज करेंगे, और उससे हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। सो नंबर ऑफ ways of selection of 2 vowels is equal to, vowels total 5 होते हैं, उसमें से हमें 2 सिलेक्ट करने हैं, दैट इज 5C2। 5C2 इसका वैल्यू होता है 10, 5 into 4, 2 into 1, ये हो गया 10। बराबर। इसके बाद हमें कॉन्सोनेंट भी चाहिए, तो नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन of 2 consonants is equal to 21 कॉन्सोनेंट में से 2 सिलेक्ट करने हैं, तो ये होगा 21 into 20 अपॉन में 2 into 1, यहाँ से ये कैंसल, 10, दैट इज 210। अब हमारे पास लेटर्स आ गए हैं, 2 वोवेल्स आ चुके हैं, 2 कॉन्सोनेंट आ चुके हैं, अब हम उनको अरेंज करेंगे। तो फिर यहाँ पर लिख देते हैं नंबर ऑफ वर्ड्स, बट नंबर ऑफ वर्ड्स कैसे लाए हैं हम, तो पहले तो यहाँ पर आ गया वेज ऑफ सिलेक्शन, मीन्स हम दोनों का साथ में लिखना चाहते हैं, नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन इनटू अरेंजमेंट। अरेंजमेंट कितने लेटर्स का करना है, 4 लेटर्स का, तो यहाँ पर हमने लिख दिया अरेंजमेंट ऑफ 4 लेटर्स। ये चीज समझना जो मैं बोल रहा हूँ, ये मैंने लिखा है नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन, मीन्स हमने 4 जो लेटर सिलेक्ट किए हैं उन सभी की बात हो रही है। तो हमने
10 तरीके से सिलेक्ट किए वोवेल्स, ये 10 आया। फिर हमने 210 तरीके से सिलेक्ट किए कॉन्सोनेंट, तो ये 4 लेटर आ गए। फिर वो 4 लेटर को हम अरेंज कर रहे हैं, तो वो 4 लेटर को अरेंज करने के कितने तरीके हो जाएंगे? 4 फैक्टोरियल, बराबर। तो फिर इसको आप लिख सकते हैं 10 इंटू, ये जो 21 है वो 21 को क्या करते हैं 7 इंटू 3 कर देते हैं, 7 इंटू 3 इंटू 10 कर देते हैं, इंटू ये जो 4 फैक्टोरियल है वो 4 फैक्टोरियल तो कितना होगा 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 हो जाएगा। ओके, अब यहां से ओके चलो तरीका मिल गया है। अब इसमें हम कुछ ऐसे करते हैं, ये पहला जो 10 है उसको कंटिन्यू करते हैं। फिर मैंने यहां से स्टार्ट किया 1 2 3 इंटू 4, 1 2 3 4 हो गया। फिर ये जो 10 है ना, ये 10 को हमने ब्रेक कर दिया 5 इंटू 2, तो 5 इंटू 2 इसमें से 5 यूज कर लिया। फिर 2 बचा, वो 2 इसके साथ ले लिया 3 के साथ, तो वो 3 इंटू 2 मिला के हो गया 6, और फिर ये लास्ट में 7 बचा है। ऐसा क्यों किया? क्योंकि ये 1 to 7 का प्रोडक्ट हो गया, और 1 to 7 का प्रोडक्ट 7 फैक्टोरियल होता है, और वो 7 फैक्टोरियल का वैल्यू मैंने बोला था याद करना, और अगर आपको याद नहीं है तो कोई बात नहीं, मुझे याद है तो मैंने लिख दिया 50400। ये कैलकुलेशन इजी बनाने के लिए मैंने यूज किया कि चलो भाई 7 फैक्टोरियल का वैल्यू पता है तो ये यूज कर लेते हैं, राइट। सो दिस वन इज एंड ऑफ क्वेश्चन नंबर 6।